मंत्र चिंतामणि का उपदेश तथा उसके ध्यान आदि का वर्णन। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, एक समय की बात है, देवाधिदेव जगत गुरु भगवान सदाशिव यमुना जी के तट पर बैठे हुए थे। उस समय नारद जी ने उनके चरणों में प्रणाम करके कहा, देव देव महादेव, आप सर्वज्ञ जगदीश्वर, भगवत धर्म का तत्व जानने वाले तथा श्री कृष्ण मंत्र का ज्ञान रखने वालों में सर्वश्रेष्ठ हैं। देवेश्वर, यदि मैं सुनने का अधिकारी हूं तो कृपा करके मुझे वह मंत्र बताइए जो एक बार के उच्चारण मात्र से मनुष्यों को उत्तम फल प्रदान करता है। शिव जी बोले, महाभाग, तुमने यह बहुत उत्तम प्रश्न किया है। क्यों न हो, तुम संपूर्ण जगत के हितैषी जो ठहरे, मैं तुम्हें मंत्र चिंतामणि का उपदेश दे रहा हूं। यद्यपि वह बहुत ही गोपनीय है, तो भी मैं तुमसे उसका वर्णन करूंगा। कृष्ण के दो मंत्र अत्यंत सूक्ष्म हैं, उन दोनों को मैं तुम्हें बताता हूं। मंत्र चिंतामणि, युगल, द्वय और पंचपदी, ये इन दोनों मंत्रों के पर्यायवाची नाम हैं। इनमें पहले मंत्र का प्रथम पद है गोपीजन, द्वितीय पद है वल्लभ, तृतीय पद है चरणान, चतुर्थ पद है शरणम तथा पंचम पद है प्रपद्ये। इस प्रकार यह गोपीजन, वल्लभ, चरणान, शरणम, प्रपद्ये मंत्र पांचों पदों का है। इसका नाम मंत्र चिंतामणि है। इस महामंत्र में 16 अक्षर हैं। दूसरे मंत्र का स्वरूप इस प्रकार है, नमो गोपीजन। इतना कहकर पुनः वल्लभाभ्याम का उच्चारण करना चाहिए। तात्पर्य यह है कि नमो गोपीजन वल्लभाभ्याम के रूप में यह 2 पदों का मंत्र है जो 10 अक्षरों का बताया गया है। जो मनुष्य श्रद्धा या अश्रद्धा से एक बार भी इस पंचपदी का जप कर लेता है, उसे निश्चय ही श्री कृष्ण के प्यारे भक्तों का सानिध्य प्राप्त हो जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए न तो पुरस्चरण की अपेक्षा पड़ती है और न न्यास विधान का क्रम ही अपेक्षित है। देश काल का भी कोई नियम नहीं है। अरि और मित्र आदि के शोधन की भी आवश्यकता नहीं है। मुनीश्वर, ब्राह्मण से लेकर चांडाल तक सभी मनुष्य इस मंत्र के अधिकारी हैं। स्त्रियां, शूद्र आदि, जड़, मूक, अंध, पंगु, हूण, किरात, पुलिंद, पुलकस, आभीर, यवन, कंक एवं खश आदि पाप योनियों के दंभी, अहंकारी, पापी, चुगलखोर, गोघाती, ब्रह्म हत्यारे, महापातकी, उपपातकी, ज्ञान वैराग्यहीन, श्रवण आदि साधनों से रहित तथा अन्य जितने भी निकृष्ट श्रेणी के लोग हैं, उन सब का इस मंत्र में अधिकार है। मुनिश्रेष्ठ, यदि सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण में उनकी भक्ति हो तो वे सब के सब अधिकारी हैं, अन्यथा नहीं। इसलिए भगवान में भक्ति न रखने वाले कृतघ्न, मानी, श्रद्धाहीन और नास्तिक को इस मंत्र का उपदेश नहीं देना चाहिए। जो सुनना न चाहता हो अथवा जिसके हृदय में गुरु के प्रति सेवा का भाव न हो, उसे भी यह मंत्र नहीं बताना चाहिए। जो श्री कृष्ण का अनन्य भक्त हो, जिसमें दंभ लोभ का अभाव हो तथा जो काम और क्रोध से सर्वथा मुक्त हो, उसे यत्न पूर्वक इस मंत्र का उपदेश देना चाहिए। इस मंत्र का ऋषि मैं ही हूँ। वल्लभी वल्लभ श्री कृष्ण इसके देवता हैं तथा प्रिया सहित भगवान गोविंद के दास्य भाव की प्राप्ति के लिए इसका विनियोग किया जाता है। यह मंत्र एक बार के ही उच्चारण से कृतकृत्यात् प्रदान करने वाला है। द्विज श्रेष्ठ, अब मैं इस मंत्र का ध्यान बतलाता हूँ। वृंदावन के भीतर कल्प वृक्ष के मूल भाग में रत्नमय सिंहासन के ऊपर भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रिया श्री राधिका जी के साथ विराजमान हैं। श्री राधिका जी उनके वाम भाग में बैठी हुई हैं। भगवान का श्री विग्रह मेघ के समान श्याम है। उसके ऊपर पीतांबर शोभा पा रहा है। उनके 2 भुजाएं हैं।
गले में वनमाला पड़ी हुई है, मस्तक पर मोर पंख मुकुट शोभा दे रहा है। मुखमंडल करोड़ों चंद्रमाओं की भांति कांतिमान है। वह अपने चंचल नेत्रों को इधर उधर घुमा रहे हैं। उनके कानों में कनेर पुष्प के आभूषण सुशोभित हैं। ललाट में दोनों ओर चंदन तथा बीच में कुमकुम बिंदु से तिलक लगाया गया है, जो मंडलाकार जान पड़ता है। दोनों कुंडलों की प्रभा से वे प्रातःकालीन सूर्य के समान तेजस्वी दिखाई दे रहे हैं। उनके कपोल दर्पण की भांति स्वच्छ हैं, जो पसीने की छोटी छोटी बूंदों के कारण बड़े शोभायमान प्रतीत होते हैं। उनके नेत्र प्रिया के मुख पर लगे हुए हैं। उन्होंने लीलवश अपनी भौहें ऊंची कर ली हैं। ऊंची नासिका के अग्रभाग में मोती की बुलाक चमक रही है। पके हुए कुंदरू के समान लाल ओंठ दांतों का प्रकाश पड़ने से अधिक सुंदर दिखाई देते हैं। केयूर, अंगद, अच्छे अच्छे रत्न तथा मुंदरियों से भुजाओं और हाथों की शोभा बढ़ गई है। वे बाएं हाथ में मुरली तथा दाहिने में कमल लिए हुए हैं। करधनी की प्रभा से शरीर का मध्य भाग जगमगा रहा है। नुपुरों से चरण सुशोभित है। भगवान क्रीड़ा रस के आवेश से चंचल प्रतीत होते हैं। उनके नेत्र भी चपल हो रहे हैं। वे अपनी प्रिया को बारंबार हंसाते हुए स्वयं भी उनके साथ हंस रहे हैं। इस प्रकार श्री राधा के साथ श्री कृष्ण का चिंतन करना चाहिए। तदनंतर श्री राधा की सखियों का ध्यान करें। उनकी अवस्था और गुण श्री राधा जी के ही समान हैं। वह चंवर और पंखी याद लेकर अपनी स्वामिनी की सेवा में लगी हुई हैं। नारद जी श्री कृष्ण प्रिया राधा अपनी चैतन्य आदि अंतरंग विभूतियों से इस प्रपंच का गोपन संरक्षण करती है, इसलिए उन्हें गोपी कहते हैं। वे श्री कृष्ण की आराधना में तन्मय होने के कारण राधिका कहलाती हैं। श्री कृष्णमयी होने से वे ही परा देवता हैं, पूर्णतः लक्ष्मी स्वरूपा हैं। श्री कृष्ण के आह्लाद का मूर्तिमान स्वरूप होने के कारण मनीषी जन उन्हें ह्लादनी शक्ति कहते हैं। श्री राधा साक्षात महालक्ष्मी हैं और भगवान श्री कृष्ण साक्षात नारायण हैं। मुनिश्रेष्ठ, इनमें थोड़ा सा भी भेद नहीं है। श्री राधा दुर्गा हैं तो श्री कृष्ण रुद्र, वे सावित्री हैं तो ये साक्षात ब्रह्मा हैं। अधिक क्या कहा जाए। उन दोनों के बिना किसी भी वस्तु की सत्ता नहीं है। जड़ चेतन में सारा संसार श्री राधा कृष्ण का ही स्वरूप है। इस प्रकार सबको उन्हीं दोनों की विभूति समझो। मैं नाम ले लेकर गिनाने लगूं तो 100 करोड़ वर्ष में भी उस विभूति का वर्णन नहीं कर सकता। तीनों लोकों में पृथ्वी सबसे श्रेष्ठ मानी गई है। उसमें भी जम्बू द्वीप सब द्वीपों में श्रेष्ठ है। जम्बू द्वीप में भारतवर्ष और भारतवर्ष में भी मथुरापुरी श्रेष्ठ है। मथुरा में वृंदावन, वृंदावन में भी गोपियों का समुदाय, उस समुदाय में भी श्री राधा की सखियों का वर्ग तथा उसमें भी स्वयं श्री राधिका सर्वश्रेष्ठ हैं। श्री कृष्ण के अत्यधिक निकट होने के कारण श्री राधा का महत्व सबकी अपेक्षा अधिक है। पृथ्वी आदि की उत्तरोत्तर श्रेष्ठता इसके सिवा दूसरा कोई कारण नहीं है। वह ही ये श्री राधिका हैं जो गोपी कही गई हैं। इनकी सखियां ही गोपी जन कहलाती हैं। इन सखियों के समुदाय के दो प्रियतम हैं, दो ही उनके प्राणों के स्वामी हैं। श्री राधा और श्री कृष्ण, उन दोनों के चरण ही इस जगत में शरण देने वाले हैं। मैं अत्यंत दुखी जीव हूं, अतः उन्हीं का आश्रय लेता हूं, उन्हीं की शरण में पड़ा हूं। शरण में जाने वाला मैं जो कुछ भी हूं तथा मेरी कहलाने वाली जो भी कोई वस्तु है, वह सब श्री राधा और श्री कृष्ण को ही समर्पित है। सब कुछ उन्हीं के लिए है, उन्हीं की भोग्य वस्तु है। मैं और मेरा कुछ भी नहीं है। विप्रवर, इस प्रकार मैंने थोड़े में गोपी जन वल्लभ चरणान शरणम प्रपद्ये इस मंत्र के अर्थ का वर्णन किया है।
युगलार्थ, न्याय प्रपत्ति, शरणागति तथा आत्मसमर्पण ये 5 पर्याय बतलाए गए हैं। साधक को रात दिन आलस्य छोड़कर यहां बताए हुए विषय का चिंतन करना चाहिए। दीक्षा की विधि तथा श्री कृष्ण के द्वारा रुद्र को युगल मंत्र की प्राप्ति। शिव जी कहते हैं, नारद, अब मैं दीक्षा की यथार्थ विधि का वर्णन करता हूं, ध्यान देकर सुनो। इस विधि का अनुष्ठान न करके केवल श्रवण मात्र से भी मनुष्य भव बंधन से मुक्त हो जाते हैं। विद्वान पुरुष इस बात को समझ ले कि साधारण कीट से लेकर ब्रह्मा जी तक यह संपूर्ण जगत नश्वर है। इसमें आध्यात्मिक, आधिदैविक तथा आधि भौतिक इन 3 प्रकार के दुखों का ही अनुभव होता है। यहाँ के जितने सुख हैं वह सभी अनित्य हैं, अतः उन्हें भी दुखों की ही श्रेणी में रखें। फिर विरक्त होकर उनसे अलग हो जाएं और संसार बंधन से छूटने के लिए उपायों का विचार करें। साथ ही सर्वोत्तम सुख की प्राप्ति के साधनों को भी सोचें तथा पूर्ण शांत बना रहें। नाना प्रकार के कर्मों का ठीक ठीक संपादन बहुत कठिन है, ऐसा समझकर परम बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह अत्यंत चिंतित होकर श्री गुरुदेव की शरण में जाए, जो शांत हो, जिनमें मार्ग का नितांत अभाव हो, जो श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हो, जिनके मन में श्री कृष्ण प्राप्ति के सिवा दूसरी कोई कामना न हो, जो भगवत कृपा के सिवा दूसरे किसी साधन का भरोसा न करते हो, जिनमें क्रोध और लोभ लेश मात्र भी न हो, जो श्री कृष्ण रस के तत्वज्ञ और श्री कृष्ण मंत्र की जानकारी रखने वाले में श्रेष्ठ हो, जिन्होंने श्री कृष्ण मंत्र का ही आश्रय लिया हो, जो सदा मंत्र के प्रति श्रद्धा भक्ति रखते हो, सर्वदा पवित्र रहते हो, प्रतिदिन सद्धर्म का उपदेश देते और लोगों को सदाचार में प्रवृत्त करते हो, ऐसे कृपालु एवं विरक्त महात्मा ही गुरु कहलाते हैं। शिष्य भी ऐसा होना चाहिए जिसमें प्रायः उपर्युक्त गुण मौजूद हों। इसके सिवा उसे गुरु चरणों की सेवा के लिए इच्छुक, गुरु का नितांत भक्त तथा मुमुक्ष होना चाहिए। जिसमें ऐसी योग्यता हो वही शिष्य कहलाता है। प्रेम पूर्ण हृदय से भगवान श्री कृष्ण की साक्षात सेवा का जो अवसर मिलता है, उसी को वेद वेदांग ज्ञान रखने वाले विद्वानों ने मोक्ष कहा है। शिष्य को चाहिए कि वह गुरु के चरणों की शरण में जाकर उनसे अपना वृत्तांत निवेदन करे तथा गुरु को उचित है कि वह अत्यंत प्रसन्न होकर बारंबार समझाते हुए शिष्य के संदेहों का निराकरण करे। तत्पश्चात उसे मंत्र का उपदेश दें। चंदन या मिट्टी लेकर शिष्य की बाईं और दाहिनी भुजाओं के मूल भागों में क्रमशः शंख और चक्र का चिन्ह अंकित करें। फिर ललाट आदि में विधि पूर्वक ऊर्ध्व पुंड लगावें। तदनंतर पहले बताए हुए दोनों मंत्रों का शिष्य के दाहिनी कान में उपदेश करें तथा क्रमशः उन मंत्रों का अर्थ भी उसे अच्छी तरह समझा दें। फिर यत्न पूर्वक उसका कोई नूतन नाम रखें जिसके अंत में दास शब्द जुड़ा हो। इसके बाद विद्वान शिष्य प्रेम पूर्वक वैष्णवों को भोजन कराए तथा अत्यंत भक्ति के साथ वस्त्र और आभूषण आदि के द्वारा श्री गुरु का पूजन करें। इतना ही नहीं, अपने शरीर को भी गुरु की सेवा में समर्पित कर दें। नारद, अब मैं तुम्हें शरणागत पुरुषों के धर्म बताना चाहता हूं, जिनका आश्रय लेकर कलयुग के मनुष्य भगवान के धाम में पहुंच जाएंगे। ऊपर बताए अनुसार गुरु से मंत्र का उपदेश पाकर गुरु भक्त शिष्य प्रतिदिन गुरु की सेवा में संलग्न हो अपने ऊपर उनकी पूर्ण कृपा समझें। तदनंतर सत्पुरुषों के, उनमें भी विशेषतः शरणागतों के धर्म सीखें और वैष्णवों को अपना इष्ट देव समझकर सदा उन्हें संतुष्ट रखें। शरणागत शिष्यों को कभी भी इहलोक और परलोक की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इहलोक के चिंतन में भी सुख भोग है पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों के अनुसार प्राप्त होते हैं। अतः जितना प्रारब्ध में होगा उतना अपने आप मिल जाएगा, और जो परलोक का सुख है
उसे तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही पूर्ण करेंगे। अतः मनुष्य को इहलोक और परलोक के सुखों के लिए किए जाने वाले प्रयत्न का सर्वथा त्याग देना चाहिए। सब प्रकार के उपायों का परित्याग करके अपने को श्री कृष्ण का सेवक समझकर निरंतर उन्हीं की आराधना में संलग्न रहना चाहिए। जैसे पतिव्रता स्त्री चिरकाल से परदेश गए हुए अपने पति के लिए सदा दीन बनी रहती है, प्रियतम में अनुराग रखती हुई केवल उन्हीं से मिलने की आकांक्षा रखती है, निरंतर उसी के गुणों का चिंतन, गायन और श्रवण करती है, उसी प्रकार शरणागत भक्त को भी सदा श्री कृष्ण के गुण, लीला आदि का स्मरण, कीर्तन और श्रवण करते रहना चाहिए। परंतु यह सब किसी दूसरे फल का साधन बनाकर कदापि नहीं करना चाहिए। जैसे पतिव्रता कामिनी चिरकाल के बाद परदेश से लौटे हुए पति को एकांत में पाकर उसे छाती से लगाती तथा नेत्रों से उसके रूप सुधा का पान कराती है, साथ ही वह अधिक प्रसन्नता के साथ उसकी सेवा में लग जाती है, उसी प्रकार अर्चा विग्रह स्वयं प्रकट हुई मूर्ति के रूप में अवतीर्ण हुए भगवान के साथ रहकर भक्त को निरंतर उनकी परिचर्या में लगे रहना चाहिए। वह सदा अनन्य भाव से भगवान की शरण में रहे, भगवान की आराधना के सिवा दूसरे किसी साधन का न तो आश्रय ले और न दूसरे साधन की इच्छा करें, भगवान के सिवा अन्य किसी वस्तु से प्रयोजन न रखें, कभी किसी की निंदा न करें, न तो दूसरे का जूठा खाएं और न दूसरे का प्रसाद ही ग्रहण करें, भगवान और वैष्णवों की निंदा कभी न सुने, यदि कहीं निंदा होती हो तो कान बंद करके वहां से अन्यत्र चला जाए। विप्रवर नारद, मेरा तो ऐसा विचार है कि शरणागत भक्त को मृत्यु पर्यंत चातक की वृत्ति का आश्रय लेकर युगल मंत्र के अर्थ का विचार करते हुए वहां रहना चाहिए। जैसे चातक सरोवर, समुद्र और नदी आदि को छोड़कर केवल मेघ से पानी की याचना करता है अथवा प्यासा ही मर जाता है, उसी प्रकार प्रयत्न पूर्वक भगवत प्राप्ति के साधनों पर विचार करना चाहिए। अपने इष्ट देव श्री राधा और श्री कृष्ण से इस बात की याचना करनी चाहिए कि वह उसे आश्रय प्रदान करें, सदा अपने इष्ट देव के, उनके भक्तों के और विशेषतः गुरु के अनुकूल रहना चाहिए। प्रतिकूलता का सर्वथा परित्याग करना चाहिए। मैं एक बार शरण में जाकर अनुभव पूर्वक कहता हूं, श्री राधा और श्री कृष्ण दोनों के गुण परम कल्याणमय हैं। मेरी बात पर विचार करके शरणागत पुरुष उन पर विश्वास करें कि ये दोनों इष्ट देव निश्चय ही मेरा उद्धार करेंगे। फिर विनीत भाव से प्रार्थना करते हुए कहें, नाथ, आप ही दोनों पुत्र, मित्र और गृह आदि की ममता से पूर्ण इस संसार सागर से मेरी रक्षा करने वाले हैं। आप ही शरणागतों का भय दूर करते हैं। मैं जैसा भी हूं, इस लोक और परलोक में जो कुछ भी है वह सब आज मैंने आप दोनों के चरणों में समर्पित कर दिया। मैं अपराधों का घर हूं, मैंने सब साधन छोड़ रखे हैं, अब कोई मुझे सहारा देने वाला नहीं है। इसलिए हे नाथ, अब आप ही दोनों मेरे आश्रय हैं। राधिका कांत, मैं मन, वाणी और कर्म से आपका हूं। कृष्ण प्रिया राधे, मैं आपका ही हूं। आप ही दोनों मेरी गति हैं। मैं आपकी शरण में पड़ा हूं। आप दोनों करुणा के भंडार, दया के सागर, मुझ पर कृपा करें। मैं दुष्ट हूं, अपराधी हूं, तो भी कृपा करके मुझे अपना दास से भाव प्रदान करें। मुनिश्रेष्ठ, जो भक्त शीघ्र ही दास भाव की प्राप्ति चाहता हो, उसे भगवान के चरण कमलों का चिंतन करते हुए प्रतिदिन उपरयुक्त प्रार्थना करनी चाहिए। यहां तक मैंने शरणागतों के बाह्य धर्मों का संक्षेप से वर्णन किया है। अब उनके अत्यंत उत्कृष्ट आंतरिक धर्म का परिचय देता हूं। अंतरंग भक्त को यत्न पूर्वक कृष्ण प्रिया श्री राधा के सखी भाव का आश्रय लेकर निरंतर उन दोनों की सेवा करनी चाहिए तथा आलस्य को अपने पास फटकने भी नहीं देना चाहिए। मंत्र और उसके अंगों का पहले वर्णन किया जा चुका है और उसके अंगों का फिर से वर्णन करता हूं। उसके अधिकारियों के धर्म तथा उन्हें मिलने वाले फल का भी प्रतिपादन किया गया है। नारद,
तुम भी इस साधना का अनुष्ठान करो। तुम्हें श्री राधा और श्री कृष्ण के दास्य भाव की प्राप्ति अवश्य होगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। जो एक बार भी शरण में जा मैं आपका हूं ऐसा कहकर याचना करता है, उसे भगवान अवश्य ही अपना दासत्व प्रदान करते हैं। मेरे मन में इसके लिए अन्यथा विचार करने की गुंजाइश नहीं है। मुनिवर, यह मैंने तुमसे शरणागत भक्त के आंतरिक धर्म का वर्णन किया है। यह गुह्य से भी बढ़कर अत्यंत गुह्यतम विषय है, इसलिए इसे प्रयत्न पूर्वक गुप्त रखना चाहिए, सर्वत्र प्रकाशित नहीं करना चाहिए। इस प्रसंग में मैं तुम्हें अत्यंत अद्भुत रहस्य की बात बतलाता हूं, जिसे मैंने साक्षात भगवान श्री कृष्ण के मुख से सुन रखा है। पूर्व काल की बात है, मैं कैलाश पर्वत के शिखर पर एक सघन वन में रहता था और भगवान श्री नारायण का ध्यान करते हुए उनके श्रेष्ठ मंत्र का जप करता था। इससे संतुष्ट होकर भगवान मेरे सामने प्रकट हुए और बोले, वर मांगो। उनके यों कहने पर मैंने आंखें खोलकर देखा, भगवान अपनी प्रिया श्री लक्ष्मी जी के साथ गरुड़ पर विराजमान थे। मैंने बारंबार प्रणाम करके लक्ष्मीपति से कहा, कृपा सिंधो, आपका जो रूप परम आनंददायक संपूर्ण आनंदों का आश्रय, नित्य मनोहर मूर्तिधारी, सबसे श्रेष्ठ, निर्गुण, निष्क्रिय और शांत है, जिसे विद्वान पुरुष ब्रह्म कहते हैं, उसको मैं अपने नेत्रों से देखना चाहता हूं। यह सुनकर भगवान कमलापति ने मुझ शरणागत भक्त से कहा, महादेव, तुम्हारे मन में मेरे जिस रूप को देखने की इच्छा है उसका अभी दर्शन करोगे। यमुना के पश्चिम तट पर मेरा लीला धाम वृंदावन है, वहीं चले जाओ। यों कहकर वे जगदीश्वर अपनी प्रिया के साथ अंतर्धान हो गए। तब मैं भी यमुना के सुंदर तट पर चला आया। वहां मुझे संपूर्ण देवेश्वरों के भी ईश्वर श्री कृष्ण का दर्शन हुआ, जो किशोर अवस्था से युक्त, कमनीय, गोप वेश धारण किए बड़े मनोहर जान पड़ रहे थे। अपनी प्रिया के कंधे पर बायां हाथ रखकर खड़े थे। उनकी वह झांकी बड़ी मनोहर जान पड़ती थी। चारों ओर से गोपियों का समुदाय था और बीच में भगवान खड़े होकर श्री राधिका जी को हंसाते हुए स्वयं भी हंस रहे थे। उनका श्री विग्रह सजल मेघ के समान श्याम वर्ण तथा कल्याणमय गुणों का धाम था। श्री कृष्ण मुझे देखकर हंसे। उनकी वाणी में अमृत भरा था। वे मुझसे बोले, रुद्र, तुम्हारा मनोरथ जानकर आज मैंने तुम्हें दर्शन दिया। इस समय मेरे जिस अलौकिक रूप को तुम देख रहे हो, यह निर्मल प्रेम का पुंज है। इसके रूप में सच्चित और आनंद ही मूर्तिमान हुए हैं। उपनिषदों के समूह में मेरे इसी स्वरूप को निराकार, निर्गुण, व्यापक, निष्क्रिय और परात्पर बतलाए हैं। मेरे दिव्य गुणों का अंत नहीं है तथा उन गुणों को कोई सिद्ध नहीं कर सकता। इसलिए वेदांत शास्त्र मुझ ईश्वर को निर्गुण बतलाता है। महेश्वर, मेरा यह रूप चर्म चक्षुओं से नहीं देखा जा सकता, अतः संपूर्ण वेद मुझे अरूप निराकार कहते हैं। मैं अपने चैतन्य अंश से सर्वत्र व्यापक हूं। इससे विद्वान लोग मुझे ब्रह्म के नाम से पुकारते हैं। मैं इस प्रपंच का कर्ता नहीं हूं, इसलिए शास्त्र मुझे निष्क्रिय बताते हैं। शिव, मेरे अंश ही मायामय गुणों के द्वारा सृष्टि आदि के कार्य करते हैं। मैं स्वयं कुछ भी नहीं करता। महादेव, मैं तो इन गोपियों के प्रेम में विह्वल होकर न तो दूसरी कोई क्रिया जानता हूं और न मुझे अपने आप का ही भान रहता है। ये मेरी प्रिया श्री राधिका हैं, इन्हें परा देवता समझो। मैं इनके प्रेम के वशीभूत होकर सदा इन्हीं के साथ विचरण करता हूं। इनके पीछे और अगल बगल में जो लाखों सखियां हैं, ये सब की सब नित्य हैं। जैसे मेरा विग्रह नित्य है, वैसे ही इनका भी है। मेरे सखा, पिता, गोप, गौवें तथा वृंदावन, ये सभी नित्य हैं। इन सब का स्वरूप चिदानंद रसमय ही है। मेरे इस वृंदावन का नाम आनंद कंद समझो। इसमें प्रवेश करने मात्र से मनुष्य को
पुनः संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता। मैं वृंदावन छोड़कर कहीं नहीं जाता, अपनी इस प्रिया के साथ सदा यहीं निवास करता हूं। रुद्र, तुम्हारे मन में जिस जिस बात को जानने की इच्छा थी वह सब मैंने बता दिया। बोलो, इस समय मुझसे और क्या सुनना चाहते हो? मुनिश्रेष्ठ नारद, तब मैंने भगवान से कहा, प्रभु, आपके इस स्वरूप की प्राप्ति कैसे हो सकती है, इसका उपाय मुझे बताइए। भगवान ने कहा, रुद्र, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, किंतु यह विषय अत्यंत रहस्य का है, इसलिए इसे यत्न पूर्वक गुप्त रखना चाहिए। देवेश्वर, जो दूसरे उपायों का भरोसा छोड़कर एक बार हम दोनों की शरण में आ जाता है और गोपी भाव से मेरी उपासना करता है, वही मुझे पा सकता है। जो एक बार हम दोनों की शरण में आ जाता है अथवा अकेली मेरी इस प्रिया का ही अनन्य भाव से उपासना करता है, वह मुझे अवश्य प्राप्त होता है। जो एक बार भी शरण में आकर मैं आपका हूं ऐसा कह देता है, वह साधना के बिना भी मुझे प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। इसलिए सर्वथा प्रयत्न करके मेरी प्रिया की शरण ग्रहण करनी चाहिए। रुद्र, मेरी प्रिया का आश्रय लेकर तुम भी मुझे अपने वश में कर सकते हो। यह बड़े रहस्य की बात है, जिसे मैंने तुम्हें बता दिया है। तुम्हें यत्न पूर्वक इसे छिपाए रखना चाहिए। अब तुम भी मेरी प्रियतमा श्री राधा की शरण लो और मेरे युगल मंत्र का जप करते हुए सदा मेरे इस धाम में निवास करो। यह कहकर दयानिधान श्री कृष्ण मेरे दाहिने कान में पूर्वोक्त युगल मंत्र का उपदेश देकर मेरे देखते देखते वहीं अपने गणों सहित अंतर्धान हो गए। तब से मैं भी निरंतर यही रहता हूं। नारद, इसी प्रकार मैंने तुम्हारे पूछे हुए विषय का सांगोपांग वर्णन कर दिया। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, पूर्व काल में भगवान शंकर ने साक्षात श्री कृष्ण के मुख से इस रहस्य का ज्ञान प्राप्त किया है। उन्होंने नारद जी से कहा और नारद जी ने मुझे इसका उपदेश दिया था। वही आज मैंने यहाँ आपको सुनाया है। आपको भी उचित है कि इस परम अद्भुत रहस्य को सदा गोपनीय रखें, इसे हर एक के सामने प्रकट न करें। शौनक ने कहा, गुरुदेव, आपकी कृपा से आज मैं कृत्य हो गया, क्योंकि आपने मेरे सामने यह रहस्यों का भी रहस्य प्रकाशित किया है। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मण, आप भी अहर्निशि युगल मंत्र का जप करते हुए इन धर्मों का पालन कीजिए। थोड़े ही दिनों में आपको भगवान के दास्य भाव की प्राप्ति हो जाएगी। मैं भी यमुना के तट पर भगवान गोपीनाथ के नित्य धाम वृंदावन में जा रहा हूं। महादेव जी के मुख से निकला हुआ यह उत्तम चरित्र परम पवित्र है। इसमें महान अनुभव भरा हुआ है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इसका श्रवण करते हैं, वे अवश्य ही भगवान के परम पद को प्राप्त होते हैं। यह स्वर्ग तथा मोक्ष की प्राप्ति का भी कारण और समस्त पापों का नाशक है। जो लोग सदा भगवान विष्णु की सेवा में तत्पर रहकर इसका भक्ति पूर्वक पाठ करते हैं, उन्हें विष्णु लोक से कभी भी किसी तरह भी पुनः संसार में नारद संवाद तथा नारद जी के द्वारा निर्गुण एवं सगुण ध्यान का वर्णन। ऋषियों ने कहा, महाभाग, हम लोगों ने आपके मुख से भगवान श्री कृष्ण का अत्यंत अद्भुत चरित्र सुना है और इसमें हमें पूरा संतोष हुआ है। अहो, भगवान श्री कृष्ण का महात्म्य भक्तों को सद्गति प्रदान करने वाला है, उससे किसी को तृप्ति हो सकती है। अतः हम पुनः श्री कृष्ण का चरित्र सुनना चाहते हैं। सूत जी बोले, द्विजरों, आपने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। यह जगत को तारने वाला है। हम लोग स्वयं तो कृतार्थ हैं ही, क्योंकि श्री कृष्ण के भक्तों का मनोरथ सदा पूर्ण रहता है। श्री कृष्ण का पावन चरित्र साधु पुरुषों को अत्यंत हर्ष प्रदान करने वाला है। अब मैं इस विषय में एक अत्यंत अद्भुत उपाख्यान सुनाता हूँ। एक समय की बात है,
भगवान के प्रिय भक्त देवर्षि नारद सब लोकों में घूमते हुए मथुरा में गए और वहां राजा अम्बरीश से मिले, जिनका चित्त श्री कृष्ण की आराधना में लगा हुआ था। मुनिश्रेष्ठ नारद के पधारने पर साधु राजा अम्बरीश ने उनका सत्कार किया और प्रसन्न चित्त होकर श्रद्धा के साथ आप लोगों की ही भांति प्रश्न किया। मुने, वेदों के वक्ता विद्वान पुरुष जिन्हें परम ब्रह्म कहते हैं, वह स्वयं भगवान कमल नयन नारायण ही हैं, जो सबसे परे हैं, जिनकी कोई मूर्ति न होने पर भी जो मूर्तिमान स्वरूप धारण करते हैं, जो सबके ईश्वर व्यक्त और अव्यक्त स्वरूप हैं, सनातन हैं, समस्त भूत जिनके स्वरूप हैं, जिनका चित्त द्वारा चिंतन नहीं किया जा सकता। ऐसे भगवान श्री हरि का ध्यान किस प्रकार हो सकता है, जिनमें यह सारा विश्व ओत प्रोत है, जो अव्यक्त एक पर उत्कृष्ट और परमात्मा के नाम से प्रसिद्ध हैं, जिनसे इस जगत का जन्म, पालन और संहार होता है, जिन्होंने ब्रह्मा जी को उत्पन्न करके उन्हें अपने ही भीतर स्थित वेदों का ज्ञान दिया, जो समस्त पुरुषार्थों को देने वाले हैं, योगी जनों को भी जिनके तत्व को बड़ी कठिनाई से बोध होता है, उनकी आराधना कैसे की जा सकती है? कृपया यह सब मुझे बताइए। जिसने श्री गोविंद की आराधना नहीं की, वह निर्भय पद को नहीं प्राप्त हो सकता। इतना ही नहीं, उसे तप, यज्ञ और दान का भी उत्तम फल नहीं मिलता। जिसने श्री गोविंद के चरणार बिंदों का रसास्वादन नहीं किया, उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति कैसे हो सकती है? भगवान की आराधना समस्त पापों को दूर करने वाली है। उसे छोड़कर मैं मनुष्यों के लिए दूसरा कोई प्रायश्चित नहीं देखता। जिनके भूमंग मात्र से समस्त सिद्धियों की प्राप्ति सुनी जाती है, उन क्लेशहारी केशव की आराधना कैसे होती है? स्त्रियां भी किस प्रकार से उनकी उपासना कर सकती हैं? ये सब बातें संसार की भलाई के लिए आप मुझे बताइए। भगवान भक्ति के प्रेमी हैं, सब लोग उनकी आराधना किस प्रकार कर सकते हैं? नारद जी, आप वैष्णव हैं, भगवान के प्रिय भक्त हैं, परमार्थ तत्व के ज्ञाता तथा ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ हैं। इसलिए मैं आपसे ही बात पूछता हूं। भगवान श्री कृष्ण के विषय में किया हुआ प्रश्न वक्ता, श्रोता या प्रश्नकर्ता, इन तीनों पुरुषों को पवित्र करता है। ठीक उसी तरह जैसे उनके चरणों का जल श्री गंगा जी के रूप में प्रवाहित होकर तीनों लोकों को पावन बनाता है। देहधारियों का यह देह क्षणभंगुर है, इसमें मनुष्य शरीर का मिलना बड़ा दुर्लभ है। उसमें भी भगवान के प्रेमी भक्तों का दर्शन तो मैं और भी दुर्लभ समझता हूं। इस संसार में यदि क्षण भर के लिए भी सत्संग मिल जाए, तो वह मनुष्य के लिए निधि का काम देता है, क्योंकि उससे चारों पुरुषार्थ प्राप्त हो जाते हैं। भगवान, आपकी यात्रा संपूर्ण प्राणियों का मंगल करने के लिए होती है। जैसे माता पिता का प्रत्येक विधान बालकों के लिए होता है, उसी प्रकार भगवान के पथ पर चलने वाले संत महात्माओं की हर एक क्रिया जगत के जीवों का कल्याण करने के लिए ही होती है। देवताओं का चरित्र प्राणियों के लिए कभी दुख का कारण होता है और कभी सुख का, किंतु आप जैसे भगवत परायण साधु पुरुषों का प्रत्येक कार्य जीवों के सुख का ही साधक होता है। जो देवताओं की जैसी सेवा करते हैं, देवता भी उन्हें उसी प्रकार सुख पहुंचाने की चेष्टा करते हैं। जैसे छाया सदा शरीर के साथ ही रहती है, उसी प्रकार देवता भी कर्मों के साथ रहते हैं। जैसा कर्म होता है, वैसी ही सहायता उनसे प्राप्त होती है। किंतु साधु पुरुष स्वभाव से ही दीनों पर दया करने वाले होते हैं। इसलिए भगवान, मुझे वैष्णव धर्मों का उपदेश दीजिए, जिससे वेदों के स्वाध्याय का फल प्राप्त होता है। नारद जी ने कहा, राजन, तुमने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। तुम भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त हो और एकमात्र लक्ष्मीपति का सेवन ही परम धर्म है, इस बात को जानते हो। जिन विष्णु की आराधना करने पर समस्त विश्व की आराधना हो जाती है, तथा जिन सर्वदेव में श्री हरि की संतुष्ट होने पर सारा जगत संतुष्ट हो जाता है,
जिनके स्मरण मात्र से महापातकों की सेना तत्काल थर्रा उठती है, वह भगवान श्री नारायण ही सेवन के योग्य हैं। राजन, सब और मृत्यु से घिरा हुआ कौन ऐसा मनुष्य होगा जो अपनी इंद्रियों के सकुशल रहते हुए श्री मुकुंद के चरणार बिंदों का सेवन न करे। भगवान तो ऋषियों और देवताओं के भी आराध्य देव हैं। भगवान के नाम और लीलाओं का श्रवण, उनका निरंतर पाठ, श्री हरि के स्वरूप का ध्यान, उनका आदर तथा उनकी भक्ति का अनुमोदन, ये सब मनुष्यों को तत्काल पवित्र कर देते हैं। वीर, भगवान उत्तम धर्म स्वरूप हैं। वह विश्वद्रोहियों को भी पावन बना देते हैं। कारण कार्य आदि के भी जो कारण हैं, भगवान उनके भी कारण हैं, किंतु उनका कोई कारण नहीं है। वह योगी हैं। जगत के जीव उन्हीं के स्वरूप हैं। संपूर्ण जगत ही उनका रूप है। श्री हरि अणु, बृहत, कृश, स्थूल, निर्गुण, गुणवान, महान, अजन्मा तथा जन्म मृत्यु से परे हैं। उनका सदा ही ध्यान करना चाहिए। सत्पुरुषों के संग से कीर्तन करने योग्य भगवान श्री कृष्ण की निर्मल कथाएं सुनने को मिलती हैं, जो आत्मा, मन तथा कानों को अत्यंत सरस एवं मधुर जान पड़ती हैं। भगवान भाव से हृदय के प्रगाढ़ प्रेम से प्राप्त होते हैं। इस बात को तुम भी स्वयं जानते हो। तथापि तुम्हारे गौरव का ख्याल करके संसार के हित के लिए मैं भी कुछ निवेदन करूंगा, जिसे पर ब्रह्म कहते हैं, जो पुरुष से परे और सर्वोत्कृष्ट है तथा जिसकी माया से इस संपूर्ण जगत की सत्ता प्रतीत होती है। वह तत्व भगवान अच्युत ही है। वह भक्ति पूर्वक पूजित होने पर सभी मनोवांछित वस्तुएं प्रदान करते हैं। राजन, जो मनुष्य मन, वाणी और क्रिया से भगवान की आराधना में लगे हैं, उनके व्रत नियम बतलाता हूं। इससे तुम्हें प्रसन्नता होगी। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी न करना तथा निष्कपट भाव से रहना, ये भगवान की प्रसन्नता के लिए मानसिक व्रत कहे गए हैं। नरेश्वर, दिन में एक बार भोजन करना, रात्रि में उपवास करना और बिना मांगे जो अपने आप प्राप्त हो जाए उसी अन्न का उपयोग करना, यह पुरुषों के लिए कायिक व्रत बताया गया है। वेदों का स्वाध्याय, श्री विष्णु के नाम एवं लीलाओं का कीर्तन तथा सत्य भाषण करना एवं चुगली न करना, यह वाणी से संपन्न होने वाला व्रत कहा गया है। चक्रधारी भगवान विष्णु के नामों का सदा और सर्वत्र कीर्तन करना चाहिए। वह नित्य शुद्ध करने वाले हैं, अतः उनके कीर्तन में कभी अपवित्रता आती ही नहीं। वर्ण और आश्रम संबंधी आचारों का विधिवत पालन करने वाले पुरुष के द्वारा ही परम पुरुष श्री विष्णु की सम्यक आराधना होती है। यह मार्ग भगवान को संतुष्ट करने वाला है। स्त्रियां मन, वाणी और शरीर के संयम रूप व्रतों तथा हितकारी आचरणों के द्वारा अपने पति रूपी दया निधान वासुदेव की उपासना करती हैं। शूद्रों के लिए, द्विजाति तथा स्त्रियों के लिए पति ही श्री कृष्ण चंद्र के स्वरूप हैं। अतः उनको शास्त्रोक्त मार्ग से इनका पूजन करना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीन वर्णों के लोग ही वेदोक्त मार्ग से भगवान की आराधना करें। स्त्री और शूद्र आदि केवल नाम जप या नाम कीर्तन के द्वारा ही भगवताराधन के अधिकारी हैं। भगवान लक्ष्मीपति केवल पूजन, यजन तथा व्रतों से ही नहीं संतुष्ट होते, वे भक्ति चाहते हैं, क्योंकि उन्हें भक्ति प्रिय कहा गया है। पतिव्रता स्त्रियों का तो पति ही देवता है। उन्हें पति में ही श्री विष्णु के समान भक्ति रखनी चाहिए तथा मन, वाणी, शरीर और क्रियाओं द्वारा पति की ही पूजा करनी चाहिए। अपने पति का प्रिय करने में लगी हुई स्त्रियों के लिए पति सेवा ही विष्णु की उत्तम आराधना है। यह सनातन श्रुति का आदेश है। विद्वान पुरुष अग्नि में हविष्य के द्वारा, जल में पुष्पों के द्वारा, हृदय में ध्यान के द्वारा तथा सूर्य मंडल में जप के द्वारा प्रतिदिन श्री हरि की पूजा करते हैं।
अहिंसा, पहला इंद्रिय संयम, दूसरा जीवों पर दया करना, तीसरा क्षमा, चौथा शम, पांचवा दम, छठा ध्यान, सातवां और सत्य आठवां पुष्प है। इन पुष्पों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण संतुष्ट होते हैं। नृपश्रेष्ठ, अन्य पुष्प तो पूजा के बाह्य अंग हैं। भगवान उपरयुक्त पुष्पों से ही प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वे भक्ति के प्रेमी हैं। जल वरुण देवता का प्रिय पुष्प है। घी, दूध और दही चंद्रमा के पुष्प हैं। अन्न आदि प्रजापति के धूप, दीप अग्नि का, फल और पुष्पादि वनस्पति का पुष्प है। कुश मूलादि पृथ्वी का, गंध और चंदन वायु का तथा श्रद्धा विष्णु का पुष्प है। बाजा विष्णु पद, विष्णु प्राप्ति का साधन माना गया है। इन 8 पुष्पों से पूजित होने पर भगवान विष्णु तत्काल प्रसन्न होते हैं। सूर्य, अग्नि, ब्राह्मण, गौ, वैष्णव, हृदयाकाश, वायु, जल, पृथ्वी, आत्मा और संपूर्ण प्राणी ये भगवान की पूजा के स्थान हैं। सूर्य में त्रैविद्या, ऋक्, यजु, साम के द्वारा और अग्नि में हविष्य की आहुति के द्वारा भगवान की पूजा करनी चाहिए। श्रेष्ठ ब्राह्मण में आवा भगत के द्वारा, गौओं में घास और जल आदि के द्वारा, वैष्णव में बंधो जनित आदर के द्वारा तथा हृदयाकाश में ध्यान निष्ठा के द्वारा श्री हरि की आराधना करनी उचित है। वायु में मुख्य प्राण बुद्धि के द्वारा, जल में जल सहित पुष्पादि द्रव्यों के द्वारा, पृथ्वी अर्थात वेदी या मृन्मयी मूर्ति में मंत्र पाठ पूर्वक हार्दिक श्रद्धा के साथ समस्त भोग समर्पण के द्वारा, आत्मा में अभेद बुद्धि से क्षेत्रज्ञ के चिंतन द्वारा तथा संपूर्ण भूतों में भगवान को व्यापक मानकर उनके प्रति समतापूर्ण भाव के द्वारा श्री हरि का पूजन करना चाहिए। इन सभी स्थानों में शंख, चक्र, गदा और पद्म से सुशोभित भगवान के चतुर्भुज एवं शांत रूप का ध्यान करते हुए एकाग्र चित्त होकर आराधन करना उचित है। ब्राह्मणों के पूजन से भगवान की भी पूजा हो जाती है तथा ब्राह्मणों के फटकारे जाने पर भगवान भी तिरस्कृत हो जाते हैं। वेद और धर्मशास्त्र जिनके आधार पर टिके हुए हैं, वे ब्राह्मण भगवान विष्णु के ही स्वरूप हैं। उनका नामोच्चारण करने से मनुष्य पवित्र हो जाते हैं। राजन, संसार में धर्म से ही सब प्रकार के शुभ फलों की प्राप्ति होती है और धर्म का ज्ञान वेद तथा धर्म शास्त्र से ही होता है। उन दोनों के भी आधार इस पृथ्वी पर ब्राह्मण ही हैं। अतः उनकी पूजा करने से जगदीश्वर ही पूजित होते हैं। देवाधिदेव विष्णु यज्ञ और दोनों से उग्र तपस्या से, योग के अभ्यास से तथा सम्यक पूजन से भी उतने प्रसन्न नहीं होते जितना ब्राह्मणों को संतुष्ट करने से होते हैं। वेदों को जानने वाले ब्रह्मा जी भी ब्राह्मणों के भक्त हैं। ब्राह्मण देवता हैं, इस बात के वे ही प्रवर्तक हैं। वे ब्राह्मणों को देवता मानते हैं। अतः ब्राह्मणों के संतुष्ट होने पर ही उन्हें भी संतोष होता है। मातृकुल और पितृकुल दोनों कुलों के पूर्वज चिरकाल से नरक में डूबे हों तो भी जब उनका वंशधर पुत्र श्री हरि की पूजा आरंभ करता है, उसी समय वह स्वर्ग में चले जाते हैं। जिनका चित्त विश्व रूप वासुदेव में आसक्त नहीं हुआ, जिनके जीवन से तथा पशुओं की भांति आहार विहार आदि चेष्टाओं से क्या लाभ। राजन, अब मैं विष्णु का ध्यान बतलाता हूं, जो अब तक किसी ने देखा न होगा। वह नित्य, निर्मल एवं मोक्ष प्रदान करने वाला ध्यान तुम सुनो। जैसे वायुहीन स्थान में रखा हुआ दीपक स्थिर भाव से अग्निमय स्वरूप धारण करके प्रज्वलित होता रहता है और घर के समूचे अंधकार का नाश करता है, उसी प्रकार ध्यानस्थ आत्मा सब प्रकार के दोषों से रहित, निरामय, निष्काम, निश्चल तथा वैर और मैत्री से शून्य हो जाता है। श्री कृष्ण का ध्यान करने वाला पुरुष शोक, दुख, भय, द्वेष, लोभ,
मोह तथा भ्रम आदि से और इंद्रियों के विषयों से भी मुक्त हो जाता है। जैसे दीपक जलते रहने से तेल को सोख लेता है, उसी प्रकार ध्यान करने से कर्म का भी क्षय हो जाता है। मानद भगवान शंकर आदि ने ध्यान 2 प्रकार का बतलाया है, निर्गुण और सगुण। उनमें से प्रथम अर्थात निर्गुण ध्यान का वर्णन सुनो। जो लोग योग शास्त्रोक्त यम नियमादि साधनों के द्वारा परमात्म साक्षात्कार का प्रयत्न कर रहे हैं, वे ही सदा ध्यान परायण होकर केवल ज्ञान दृष्टि से परमात्मा का दर्शन करते हैं। परमात्मा हाथ और पैर से रहित है, तो भी वह सब कुछ ग्रहण करता और सर्वत्र जाता है। मुख के बिना ही भोजन करता और नाक के बिना ही सूंघता है। उसके कान नहीं हैं, तथापि वह सब कुछ सुनता है। वह सबका साक्षी और इस जगत का स्वामी है। रूपहीन होकर भी रूप से संबंध हो 5 इंद्रियों के वशीभूत हुआ सा प्रतीत होता है। वह समस्त लोकों का प्राण है। संपूर्ण चराचर जगत के प्राणी उसकी पूजा करते हैं। बिना जीव के ही वह सब कुछ वेद शास्त्रों के अनुकूल बोलता है। उसकी त्वचा नहीं है, तथापि वह शीत उष्ण आदि सब प्रकार के स्पर्श का अनुभव करता है। सत्ता और आनंद उसके स्वरूप हैं। वह जितेंद्रिय, एक रूप, आश्रय विहीन, निर्गुण, ममता रहित, व्यापक, सगुण, निर्मल, ओजस्वी, सबको वश में करने वाला, सब कुछ देने वाला और सर्वज्ञों में श्रेष्ठ है। वह सर्वत्र व्यापक एवं सर्वमय है। इस प्रकार जो अनन्य बुद्धि से उस सर्वमय ब्रह्म का ध्यान करता है, वह निराकार एवं अमृत तुल्य परम पद को प्राप्त होता है। महामते, अब मैं द्वितीय अर्थात सगुण ध्यान का वर्णन करता हूं, इसे सुनो। इस ध्यान का विषय भगवान का मूर्त किंवा साकार रूप है। यह निरामय रोग व्याधि से रहित है। उसका दूसरा कोई आलंब आधार नहीं है। वह स्वयं ही सबका आधार है। राजन, जिनकी वासना से यह सारा ब्रह्मांड वासित है, जिनके संकल्प में इस जगत का वास है, ये भगवान श्री हरि इस विश्व को वासित करने के कारण ही वासुदेव कहलाते हैं। उनका श्री विग्रह वर्षा ऋतु के सजल मेघ के समान श्याम है। उनकी प्रभा सूर्य के तेज को भी लज्जित करती है। उनके दाहिने भाग के एक हाथ में बहुमूल्य मणियों से चित्रित शंख शोभा पा रहा है और दूसरे में बड़े बड़े असुरों का संहार करने वाली कौमोद की गदा विराजमान है। उन जगदीश्वर के बाएं हाथ में पद्म और चक्र सुशोभित हो रहे हैं। इस प्रकार उनके 4 भुजाएं हैं। वे संपूर्ण देवताओं के स्वामी हैं। श्रांग नामक धनुष धारण करने के कारण उन्हें श्रांगी भी कहते हैं। वे लक्ष्मी के स्वामी हैं। उनकी झांकी बड़ी सुंदर है। शंख के समान मनोहर गिरवा सुंदर गोलाकार मुखमंडल तथा पद्म पत्र के समान बड़ी बड़ी आंखें सभी आकर्षक हैं। कुंद जैसे चमकते हुए दांतों से भगवान ऋषिकेश की बड़ी शोभा हो रही है। राजन, श्री हरि निद्रा के ऊपर शासन करने वाले हैं। उनका नीचे का ओठ मूंगे की तरह लाल है। नाभि से कमल प्रकट होने के कारण उन्हें पद्मनाभ कहते हैं। वह अत्यंत तेजस्वी किरीट के कारण बड़ी शोभा पा रहे हैं। श्री वत्स के चिन्ह ने उनकी छवि को और बढ़ा दिया है। श्री केशव का वक्ष स्थल कौस्तुभ मणि से अलंकृत है। वह जनार्दन सूर्य के समान तेजस्वी कुंडलों द्वारा अत्यंत देदीप्यमान हो रहे हैं। केयूर, हार, कड़े, कटिसूत्र, करधनी तथा अंगूठियों से उनके श्री अंग विभूषित हैं, जिससे उनकी शोभा बहुत बढ़ गई है। भगवान तपाए हुए सुवर्ण के रंग का पीतांबर पहने हुए हैं और गरुण की पीठ पर विराजमान हैं। वह भक्तों की पाप राशि को दूर करने वाले हैं। इस प्रकार श्री हरि के सगुण स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। राजन, इस प्रकार मैंने तुम्हें 2 तरह का ध्यान बतलाया है। इसका अभ्यास करके मनुष्य मन, वाणी तथा शरीर द्वारा होने वाले सभी पापों से मुक्त हो जाता है। वह जिस जिस फल को प्राप्त करना चाहता है, वह सब
उसे निश्चित रूप से मिल जाता है। देवता भी उसका आदर करते हैं तथा अंत में वह विष्णु लोक को प्राप्त हो जाता है। भगवत भक्ति के लक्षण तथा वैशाख स्नान की महिमा। अम्बरीश बोले, मुनिश्रेष्ठ, आपने बड़ी अच्छी बात बताई, इसके लिए आपको धन्यवाद है। आप संपूर्ण लोकों पर अनुग्रह करने वाले हैं। आपने भगवान विष्णु के सगुण एवं निर्गुण ध्यान का वर्णन किया। अब आप भक्ति का लक्षण बतलाइए। साधुओं पर कृपा करने वाले महर्षि, मुझे यह समझाइए कि किस मनुष्य को कब, कहां, कैसी और किस प्रकार भक्ति करनी चाहिए। सूत जी कहते हैं, राजाओं में श्रेष्ठ राजा अम्बरीश के ये वचन सुनकर देवर्षि नारद जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे उनसे बोले, राजन, सुनो, भगवान की भक्ति समस्त पापों का नाश करने वाली है। मैं तुमसे उस भक्ति का भली भांति वर्णन करता हूं। भक्ति अनेकों प्रकार की बताई गई है। मानसी, वाचिकी, कायिकी, लौकिकी, वैदिकी तथा आध्यात्मिकी। ध्यान, धारणा, बुद्धि तथा वेदार्थ के चिंतन द्वारा जो विष्णु को प्रसन्न करने वाली भक्ति की जाती है, उसे मानसी भक्ति कहते हैं। दिन रात अविश्रांत भाव से वेद मंत्रों के उच्चारण, जप तथा आरण्यक आदि के पाठ द्वारा जो भगवान की प्रसन्नता का संपादन किया जाता है, उसका नाम वाचिकी भक्ति है। व्रत, उपवास और नियमों के पालन तथा पांचों इंद्रियों के संयम द्वारा की जाने वाली आराधना शरीर से साध्य होने के कारण कायिकी भक्ति कही गई है। यह सब प्रकार की सिद्धियों का संपादन करने वाली है। पाद्य, अर्घ्य आदि उपचार, नृत्य, वाद्य, गीत, जागरण तथा पूजन आदि के द्वारा जो भगवान की सेवा की जाती है, उसे लौकिकी की भक्ति कहते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के जप, संहिताओं के अध्ययन आदि तथा भविष्य की आहुति, यज्ञ, याग आदि के द्वारा की जाने वाली उपासना का नाम वैदिकी भक्ति है। विज्ञ पुरुषों ने अमावस्या, पूर्णिमा तथा विषव, तुला और मेष की संक्रांति आदि के दिन जो याग करने का आदेश दिया है, वह वैदिकी की भक्ति का साधक है। अब मैं योग जन्य आध्यात्मिक भक्ति का भी वर्णन करता हूं। सुनो, योगज भक्ति का साधक सदा अपनी इंद्रियों को संयम में रखकर प्राणायाम पूर्वक ध्यान किया करता है। विषयों से अलग रहता है। वह ध्यान में देखता है भगवान का मुख अनंत तेज से उदीप्त हो रहा है। उनकी कट के ऊपर भाग तक लटका हुआ यज्ञोपवीत शोभा पा रहा है। उनका शुक्ल वर्ण है, 4 भुजाएं हैं। उनके हाथों में वरद एवं अभय की मुद्राएं हैं। वे पीत वस्त्र धारण किए हुए हैं तथा उनके नेत्र अत्यंत सुंदर हैं। वे प्रसन्नता से परिपूर्ण दिखाई देते हैं। राजन, इस प्रकार योग युक्त पुरुष अपने हृदय में परमेश्वर का ध्यान करता है। जैसे प्रज्वलित अग्नि काष्ठ को भस्म कर डालती है, उसी प्रकार भगवान की भक्ति मनुष्य के पापों को तत्काल दग्ध कर देती है। भगवान श्री विष्णु की भक्ति साक्षात सुधा का रस है, संपूर्ण रसों का एकमात्र सार है। इस पृथ्वी पर मनुष्य जब तक उस भक्ति का श्रवण नहीं करता, उसका आश्रय नहीं लेता, तभी तक उसे सैकड़ों बार जन्म, मृत्यु और जरा के आघात से होने वाले नाना प्रकार के दैहिक दुख प्राप्त होते हैं। यदि महान प्रभावशाली भगवान अनंत का कीर्तन और स्मरण किया जाए, तो वे समस्त पापों का नाश कर देते हैं। ठीक उसी तरह जैसे वायु मेघ का तथा सूर्य देव अंधकार का विनाश कर डालते हैं। राजन, देव पूजा, यज्ञ, तीर्थ, स्नान, व्रतानुष्ठान, तपस्या और नाना प्रकार के कर्मों से भी अंतःकरण की वैसी शुद्धि नहीं होती जैसे भगवान अनंत का ध्यान करने से होती है। नरनाथ, जिनमें पवित्र यश वाले
तथा पवित्र अपने भक्तों को भक्ति प्रदान करने वाले विशुद्ध स्वरूप भगवान श्री विष्णु का कीर्तन होता है, वे ही कथाएं शुद्ध हैं तथा वे ही यथार्थ, वे ही लाभ पहुंचाने वाली और वे ही हरि भक्तों के कहने सुनने योग्य होती हैं। भूमंडल के राज्य का भार संभालने वाले धीर चित्त महाराज अम्बरीश, तुम धन्य हो, क्योंकि तुम्हारा हृदय पुरुषोत्तम के ध्यान में एक तान हो रहा है तथा सौभाग्य लक्ष्मी से सुशोभित होने वाली तुम्हारी नैष्टिक बुद्धि श्री कृष्ण चंद्र की पुण्यमयी लीलाओं के श्रवण में प्रवृत्त हो रही है। भूपते, भक्तों को वरदान देने वाले अविनाशी भगवान श्री विष्णु की भक्ति पूर्वक आराधना किए बिना अहंकारवश अपने को ही बड़ा मानने वाले पुरुष का कल्याण कैसे होगा। भगवान माया के जन्मदाता हैं, उन पर माया का प्रभाव नहीं पड़ता। साधु पुरुष उन्हें भक्ति के द्वारा ही प्राप्त करते हैं, इस बात को तुम भी जानते हो। राजन, धर्म का कोई भी ऐसा तत्व नहीं है जो तुम्हें ज्ञात न हो, फिर भी जिनके चरण ही तीर्थ हैं, उन भगवान की चर्चा का प्रसंग उठाकर जो तुम उनकी सरस कथा को मुझसे विस्तार के साथ पूछ रहे हो, उसमें यही कारण है कि तुम वैष्णवों का गौरव बढ़ाना चाहते हो, मुझ जैसे लोगों को आदर दे रहे हो। साधु संत जो एक दूसरे से मिलने पर अधिक श्रद्धा के साथ भगवान अनंत के कल्याण में गुणों का कीर्तन और श्रवण करते हैं, इससे बढ़कर परम संतोष की बात तथा समुचित पुण्य मुझे और किसी कार्य में दिखाई नहीं देता। ब्राह्मण, गौ, सत्य, श्रद्धा, यज्ञ, तपस्या, श्रुति, स्मृति, दया, दीक्षा और संतोष, ये सब श्री हरि के स्वरूप हैं। सूर्य, चंद्रमा, वायु, पृथ्वी, जल, आकाश, दिशाएं, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा संपूर्ण प्राणी उस परमेश्वर के ही स्वरूप हैं। इस चराचर जगत को उत्पन्न करने की शक्ति रखने वाले वही विश्वरूप भगवान स्वयं ही ब्राह्मण के शरीर में प्रवेश करके सदा उन्हें खिलाया जाने वाला अन्न भोजन करते हैं। इसलिए जिनकी चरण रेणु तीर्थ के समान है, भगवान अनंत ही जिनके आधार हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के आत्मा तथा पुण्यमय लक्ष्मी के सर्वस्व हैं, उन ब्राह्मणों का आदर पूर्वक पूजन करो। जो विद्वान ब्राह्मण को विष्णु बुद्धि से देखता है, वही सच्चा वैष्णव है तथा वही अपने धर्म में भली भांति स्थित माना जाता है। तुमने भक्ति के लक्षण सुनने के लिए प्रार्थना की थी, जो सब मैंने तुम्हें सुना दिया। अब गंगा स्नान करने के लिए जा रहा हूं। यह वैशाख का महीना उपस्थित है, जो भगवान लक्ष्मीपति को अत्यंत प्रिय है। इसकी भी आज शुक्ला की सप्तमी है। इसमें गंगा स्नान अत्यंत दुर्लभ है। पूर्व काल में राजा जहन ने वैशाख शुक्ल सप्तमी को क्रोध में आकर गंगा जी को पी लिया था और फिर दाहिने कान के छिद्र से उन्हें बाहर निकाला था। अतः जहन्नु की कन्या होने के कारण गंगा को जहन्नवी कहते हैं। इस तिथि को स्नान करके जो आकाश की मेखलाभूत गंगा देवी का उत्तम विधान के साथ पूजन करता है, वह मनुष्य धन्य एवं पुण्यात्मा है। जो वैशाख शुक्ला सप्तमी को विधि पूर्वक गंगा में देवताओं और पितरों का तर्पण करता है, उसे गंगा देवी कृपा दृष्टि से देखती हैं तथा वह स्नान के पश्चात सब पापों से मुक्त हो जाता है। वैशाख के समान कोई मास नहीं है तथा गंगा के सदृश्य दूसरी कोई नदी नहीं है। इन दोनों का संयोग दुर्लभ है। भगवान की भक्ति से ऐसा सुयोग प्राप्त हो जाता है। गंगा जी का प्रादुर्भाव भगवान श्री विष्णु के चरणों से हुआ है। वह ब्रह्मलोक से आकर भगवान शंकर के जटाजूट में निवास करती हैं। गंगा समस्त दुखों का नाश करने वाली हैं। वे अपने 3 स्तोत्रों से निरंतर प्रवाहित होकर 3 लोकों को पवित्र करती रहती हैं। उन्हें स्वर्ग पर चढ़ने के लिए सीढ़ी माना गया है।
वह सदा आनंद देने वाली, नाना प्रकार के पापों को हरने वाली, संकट से तारने वाली, भक्त जनों के अंतःकरण में दिव्य प्रकाश फैलाने की लीला से सुशोभित होने वाली, सगर के पुत्रों का मोक्ष प्रदान करने वाली, धर्म मार्ग में लगाने वाली तथा 3 मार्गों से प्रवाहित होने वाली हैं। गंगा देवी तीनों लोकों का श्रृंगार हैं। वह अपने दर्शन, स्पर्श, स्नान, कीर्तन, ध्यान और सेवन से हजारों पवित्र अपवित्र पुरुषों को पावन बनाती रहती हैं। जो लोग दूर रहकर भी 3 समय गंगा 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 इस प्रकार उच्चारण करते हैं, उनके 3 जन्मों का पाप गंगा जी नष्ट कर देती हैं। जो मनुष्य 1000 योजन दूर से भी गंगा का स्मरण करता है, वह पापी होने पर भी उत्तम गति को प्राप्त होता है। राजन, वैशाख शुक्ला सप्तमी को गंगा जी का दर्शन विशेष दुर्लभ है। भगवान श्री विष्णु और ब्राह्मणों की कृपा से ही उस दिन उनकी प्राप्ति होती है। माधव वैशाख के समान महीना और माधव विष्णु के समान कोई देवता नहीं है, क्योंकि पाप के समुद्र में डूबते हुए मनुष्य के लिए माधव ही जहाज का काम देते हैं। माधव मास में जो भक्ति पूर्वक दान, जप, हवन और स्नान आदि शुभ कर्म किए जाते हैं, उनका पुण्य अक्षय तथा 100 करोड़ गुना अधिक होता है। जिस प्रकार देवताओं में विश्वात्मा भगवान नारायण देव श्रेष्ठ हैं, जैसे जप करने योग्य मंत्रों में गायत्री सबसे उत्कृष्ट है, उसी प्रकार नदियों में गंगा जी का स्थान सबसे ऊंचा है। जैसे संपूर्ण स्त्रियों में पार्वती, तपने वालों में सूर्य, लाभों में आरोग्य लाभ, मनुष्यों में ब्राह्मण, पुण्यों में परोपकार, विद्याओं में वेद, मंत्रों में प्रणव, ध्यानों में आत्मचिंतन, तपस्याओं में सत्य और स्वधम पालन, शुद्धियों में आत्मशुद्धि, दानों में अभय दान तथा गुणों में लोभ का त्याग ही सबसे प्रधान माना गया है। उसी प्रकार सब मासों में वैशाख मास अत्यंत श्रेष्ठ है। पापों का अंत वैशाख मास में प्रातः स्नान करने से होता है। अंधकार का अंत सूर्य के उदय से तथा पुण्यों का अंत दूसरों की बुराई और चुगली करने से होता है। राजन, कार्तिक मास में जब सूर्य तुला राशि पर स्थित हो, उस समय जो स्नान दान आदि पुण्य कार्य किया जाता है, उसका पुण्य परार्ध गुना अधिक होता है। माघ मास में जब मकर राशि पर सूर्य हो, तो कार्तिकी की अपेक्षा भी 1000 गुना उत्तम फल होता है। और वैशाख मास में मेष की संक्रांति होने पर माघ से भी 100 गुना अधिक पुण्य होता है। वही ही मनुष्य पुण्य आत्मा और धन्य हैं जो वैशाख मास में प्रातः काल स्नान करके विधि विधान से भगवान लक्ष्मीपति की पूजा करते हैं। वैशाख मास में सवेरे का स्नान, यज्ञ, दान, उपवास, हविष्य, भक्षण तथा ब्रह्मचर्य का पालन ये महान पातकों का नाश करने वाले हैं। राजन, कलयुग में वैशाख की महिमा गुप्त नहीं रहने पाएगी, क्योंकि उस समय वैशाख स्नान का महात्मा अश्वमेध यज्ञ के अनुष्ठान से भी बढ़कर है। कलयुग में परम पावन अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान नहीं हो सकता। उस समय वैशाख मास स्नान ही अश्वमेध यज्ञ के समान विहित है। कलयुग के अधिकांश मनुष्य पापी होंगे, उनकी बुद्धि पाप में ही आसक्त होगी। अतः वह अश्वमेध यज्ञ के पुण्य को, जो स्वर्ग और मोक्ष रूप फल प्रदान करने वाला है, नहीं जान सकेंगे। उस समय के लोग अपने पापों के कारण नरक में पड़ेंगे। अतः एवं कलयुग के लिए अश्वमेध का प्रचार कम कर दिया गया और उसके स्थान पर वैशाख मास के स्नान का विधान किया गया है।